गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अपडेट की वीडियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज का हमने प्राइस एक्शन देखा, जिस तरीके से बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर गई है, इट वाज ऑसम। और एक जो बॉटम की हम उम्मीद कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज का जो प्राइस एक्शन था, ये इतना उम्दा परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की, इतना बढ़िया प्राइस एक्शन था। पुल बैक अलग चीज होती है, बाइंग अलग चीज होती है। पुल बैक में शार्प रिकवरीज आती हैं और शार्प फॉल आती है और फिर ट्रेंड रिज्यूम होता है। लेकिन जिस तरीके से आज खरीदारी आई बैंक निफ्टी में और वो खरीदारी जारी रही, और बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने हाइज ऑफ द सेशन पे बंद हुए, ये कुछ और बात है। अभी हम चार्ट पे चलेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। लेकिन मैंने आप सभी को अर्जेंट अपडेट डाली थी फ्री टेलीग्राम चैनल पे और अपने सब्सक्राइबर्स को भी, कि ये पुल बैक नहीं है। जो बाइंग आई है जिस तरीके से, और देखिए कभी भी कोई सेक्टर बॉटम आउट होता है ना, तो पहले उसके लीडर्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, ये जो टॉप लीडिंग बैंक्स हैं, इन्होंने रिकवरी दिखाई है। इट वाज ट्रिमेंडसली ऑसम। और उस रिकवरी को देखते हुए मुझे लगा कि बैंक निफ्टी बॉटम आउट हो रही है। शायद ये जो दो कैंडल्स बनी है कॉम्बिनेशन में, ये बॉटम बना सकती है। हालांकि बॉटम बनाने का जो कंफर्मेशन है वो हमको थर्सडे को आएगा, जब प्राइस इन लेवल से आगे का फॉलो थ्रू दिखाएगी, इधर विद गैप अप और इन रेगुलर ट्रेडिंग सेशन। लेकिन आज का प्राइस एक्शन भी कमजोर नहीं था, आज का प्राइस एक्शन भी बहुत उम्दा था। और उसके आधार पे हमने लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में कैरी की है। निफ्टी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमने बैंक निफ्टी देखा, अच्छी मजबूती में खुला और मजबूत ही रहा। एक हमको ऐसा कंफर्मेशन चाहिए था प्राइस का, जो हमें बताए कि नहीं, यहाँ से बैंक निफ्टी बॉटम आउट हो रही है। तो आज की टोटल वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक तो सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे निफ्टी के सभी सेक्टर्स का, कि सिर्फ बैंक निफ्टी ही बॉटम आउट हो रही है कि और भी सेक्टर्स है जो बॉटम आउट हो रहे हैं। हम डॉलर का चार्ट देखेंगे, हम ग्लोबल मार्केट इंडिसेस का की स्टडी करेंगे, और फिर हम अपने प्रिय मित्र निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आएंगे, उनका चार्ट स्टडी करेंगे, एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, थर्सडे यानी एक्सपायरी डे के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डीले हम चार्ट्स पे चलते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं। लेट्स गो गाइस। So you can see we are here on the charts now। और पहले अब हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं। ये सभी सेक्टर्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अगर हम निफ्टी में देखें तो पहले दिस इज निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी जूनियर। निफ्टी जूनियर में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। एफएमसीजी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। फार्मा फार्मा आज गिरा है, पहले से चल रहा था, आज इसमें करेक्शन आई है। स्मॉल कैप में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। मेटल ऑलरेडी ऊपर था, 2 दिनों की करेक्शन आई, उसके बाद आज अच्छी रिकवरी आई। और मेटल के हमने स्टॉक्स में देखा, जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी बाइंग आई है बाद में और अच्छा चला है, तो ये मेटल में अच्छे साइंस हैं। कंज्यूमर कंजम्पशन में देखें तो यहाँ पे छोटी कैंडल है। एमएनसी मिड कैप अच्छा लग रहा है, लोज के आसपास से जैसी रिकवरी आई है, मिड कैप इज लुकिंग गुड। चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर भी आज रिकवर हुआ है। निफ्टी ने अपने की एवरेज का सपोर्ट लिया और आज इससे ऊपर चली गई। आईटी आज गिरा, हमने देखा टीसीएस के नंबर्स आए और उसके बाद बाजार में जो डिसअपॉइंटमेंट आई, फॉल आया है। कमोडिटीज अच्छा था, ऊपर गया। निफ्टी इंफ्रा छोटी कैंडल है।
ऑटो ऑटो इज अ स्पेस जहाँ पे आज अच्छी रिकवरी आई है। आज तो सारे ऑटो सेक्टर टॉप गियर में चल रहे थे। इट वाज अ ब्रिलियंट मूव इनटू निफ्टी ऑटो। तो हम एक ऑटो सेक्टर की भी अभी बात करेंगे। रियल्टी हमारा एक सेक्टर जो लाइमलाइट में है, जिसमें हमको निवेश की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा कि आज हमने देखा बजाज फाइनेंस, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग मूव इट वाज इन बजाज फाइनेंस। और एचडीएफसी ऊपर गया है लिमिटेड, पीएसयूज ऊपर गए हैं, पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऊपर गई है, मीडिया, दिस इज एनर्जी, सीपीएससी। सीपीएससी का भी अच्छा चला है, ये इनसाइड कैंडल बना के गया है। प्राइवेट बैंक्स में देखिए, ये जो पैटर्न है ना, अपने आप में दिल जीतने वाला पैटर्न है। आई मीन दिस इज ब्यूटी ऑन द चार्ट। आई मीन इफ कहीं पे चार्ट पे एवरेजेस के पास ऐसी खूबसूरत पैटर्न मिल जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाती है। बहुत ही सुंदर पैटर्न, मुझे प्राइवेट बैंक से आने वाले दिनों में बहुत उम्मीद है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस, दे आर द टू जिनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं आने वाले समय में। इनके चार्ट्स पे भी हम देखेंगे। एंड ऑब्वियसली हमारा प्रिय मित्र बैंक निफ्टी, यू सी सेम कैंडल, same setup in the bank nifty, and you see how beautiful is this। एक कैंडल आपने नीचे लगाई, सभी सिग्नल्स वगैरह तोड़ के अगर आप देखिए तो ये एकदम गैप डाउन आया। क्या होता है ना बाजार में, एक होता है रेगुलर सेलिंग। हमेशा एक बात ध्यान रखिए आप सभी, बाजार में जब भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बाजार में जब भी सेलिंग आती है ना, दो तरीके की सेलिंग होती है। एक होता है पैनिक सेलिंग और दूसरी होती है रेगुलर सेलिंग, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है। एफआईज, एफपीआईज या बड़े निवेशक जब भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो चढ़ते बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आपने गैप डाउन खोला और फिर वो नीचे जा रहा है, तो वो वैसी सेलिंग होती है कि लोग में अफरा तफरी मच गई है। लोग बस किसी भी प्राइस में किसी भी लेवल पे निकलना चाहते हैं। लोगों को लगा कि बस कोविड आ गया, निकलो। क्योंकि मार्च की का किस्सा याद है ना सभी को। अभी किसी के भी जहन से मार्च गया नहीं है 2020 का। तो कल की जो सेलिंग थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो पैनिक सेलिंग थी। पैनिक सेलिंग कब आती है? जब रिटेलर्स वहां से एग्जिट होते हैं। तो अपने एनालिसिस में साइकोलॉजी का तड़का जरूर लगाना चाहिए। अब आपने रिटेलर्स को एग्जिट कराया और आज इतनी शार्प रिकवरी कि हम लोस से और सीधा मुंह उठा के ऊपर ही चलते गए और हाइज ऑफ द सेशन पे बंद हो गए। इससे खूबसूरत पैटर्न, इससे सुंदर बात चार्ट्स पे कुछ नहीं हो सकती, और उसी को आज हमने देखा। स्पेशली जो दो सेक्टर्स हैं, एक ऑटो ने जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से वो ऊपर गया, प्लस बैंक्स जिस तरीके से गए। और बैंक्स को ऊपर ले जाने वाला अगर कोई है तो प्राइवेट बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये दोनों एफआईआईज के फेवरेट स्टॉक्स है, हम सभी जानते हैं। तो ये दो सेक्टर्स, स्पेशली आई टेल यू कि ऑटो और निफ्टी बैंक ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने पूरी कहानी पलट के रख दी। और जैसे T20 में होता है ना, गेम चेंज हो जाता है, कुछ बॉलर्स ऐसे आते हैं, कुछ बैट्समैन ऐसे आते हैं, ऐसे ये दोनों खिलाड़ी आए, ऑटो और बैंकिंग, और पूरा गेम बुल्स के फेवर में करके चले गए। तो वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये लोज जो बन चुके हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो में, ये कटने चाहिए। फिर भी हम ओवर एक्साइटेड नहीं हैं और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। हम थर्सडे के दिन के लिए, थर्सडे के दिन एक और ग्रीन कैंडल का, बहुत दिन से रेड रेड कैंडल्स बन रही थी, थोड़ी हरियाली आनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में भी हरियाली आनी चाहिए। और हम और कुछ ग्रीन कैंडल्स का कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये रियल बाइंग है ना, तो इतनी जल्दी रीटेस्टिंग वगैरह नहीं होगी। पहले तो ये मुंह उठा के भागेगा, ताकि सभी सेलर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉर्ट्स कहाँ पे हैं, समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा शॉर्ट्स बैंक निफ्टी पे। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए,
निर्दयता किसको कहते हैं, ये आपको वो चार्ट पे दिखेगा, कहाँ वो टॉप से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है बेचारा। तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स अगर कहीं पे हैं तो वो बैंक निफ्टी में है। तो सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली भी आएगी तो बैंक निफ्टी में आएगी। इसलिए हम वापस अपने चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में। ये देखिए आप बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि 37,700 यानी 37,700 का जो लेवल है, 37,700 के लेवल्स से निफ्टी बैंक गिरी है और डायरेक्टली गिरी है 30,500, 30,500। इसका मतलब है कि हम 7,200 पॉइंट अगर टॉप से गिरे हैं तो कम से कम 3,500 से 4,000 पॉइंट्स की रिकवरी तो बनती है। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है। तो बैंक निफ्टी है। अब क्या होता है ना, बॉटम आउट होने का एक और बात आप समझिएगा। बॉटम आउट होने के लिए क्या जरूरी है कि आप गिरे जितनी देर में हैं, ठीक है ना, उससे जल्दी आपको रिकवर होना है। बॉटम आउट ऐसे धीरे 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 कोई भी चीज बॉटम आउट नहीं होती है। कुछ मैं आपको प्राइस एक्शन के बहुत छोटे छोटे नुस्खे सिखाती हूँ जो आपको हमेशा काम आएंगे। और आप ये भी नहीं कहेंगे कि आपने बताया नहीं, मैंने बताया था। तो ये जो जितने कैंडल्स में हम बैंक निफ्टी में गिरे हैं या निफ्टी में गिरे हैं या ऑटो में गिरे या किसी भी स्टॉक में, सेल ऑफ से ज्यादा समय में अगर रिकवरी आती है तब हम मानेंगे कि बॉटम आउट हुआ है। ऐसे ही नहीं मान जाएंगे, छोटी मोटी कैंडल्स बना के और साइडवेज होता रहे तो नहीं मानेंगे। हमको कन्विंस करने के लिए भी बैंक निफ्टी को थोड़ा दम दिखाना पड़ेगा और यहाँ से तेज रिकवरी प्राइस ने ऊपर की तरफ दिखानी पड़ेगी। अब वापस हम एक बार चार्ट पे चलते हैं और उन लेवल्स की जिक्र करते हैं। अगर ये यहाँ पे बॉटम बना रहा है तो इसको यहाँ से फास्ट जाना होगा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मूव, यानी कि 34,100 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में अगर ये रियल रिवर्सल है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से, क्योंकि हम गिरे कितने दिन में हैं अगर इस लेवल से देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन में हम गिरे हैं। 3-4 दिन में हम वहां तक पहुंच जाने चाहिए। तो 34,000, 34,000 से 35,000 तक के जोन्स हमको जल्दी ही दिखने चाहिए अगर ये रियल बॉटम है तो। अब ये बाजी कब पलट सकती है, अगर हम थर्सडे को एक और रेड कैंडल बना के और फिर से लोस के आसपास बंद हो जाए तो कहानी हमारी खत्म हो जाएगी, बुल्स का गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन जब तक, ठीक है, इतनी जब तक आज के दिन के लोज इंटैक्ट हैं तब तक डरने की बात नहीं है। हम गेम में हैं और बने रहेंगे। एक ट्रेडर को पैसा बनाना होता है, चाहे वो बेच के बनाए वो खरीद के बनाए। हम ना तो खरीदने के मुरीद है ना बेचने के मुरीद है, हम तो प्रॉफिट के मुरीद हैं। जिधर भी जाए बाजार हमें क्लियर कट डायरेक्शन मिलना चाहिए और उस डायरेक्शन को, उस ट्रेंड को फॉलो करके हमने पैसा बनाना है। ना हम बुल है ना हम बियर है, वी आर हार्डकोर ट्रेडर्स, हमें प्रॉफिट बनाने से मतलब है। तो बैंक निफ्टी की हमने बात की, अच्छा लग रहा है। अगर आज के दिन के लोज किसी भी वजह से या बेवजह ही कट जाए तो फिर कहानी बदल जाएगी और बैंक निफ्टी यहाँ से फिर नीचे जाएगा 29,000 का जो हमारा लेवल था वहां तक। अदरवाइज वी आर बैक। यस। दूसरी बात, निफ्टी ऑटो के लिए मैं बता दूं कि जिनको भी गाड़ियां लेनी है पेट्रोल भरवाने का, डीजल भरवाने का समय आ गया है और लॉकडाउन से तो भरवा के भी कहीं नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे जोन्स में हम अच्छी खरीदारी जरूर कर सकते हैं। ऑटो स्टॉक्स में यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है, वीकली चार्ट्स पे अच्छे सपोर्ट पे है। अब ऑटो अगर यहाँ से भागेगा तो ऑटो भी यहाँ से तेजी से निकलेगा। ऑटो स्पेस के मैं आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स बता दूं। निफ्टी ऑटो, ऑटो में आज जो सबसे अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है, एमआरएफ अच्छा चला है आज, 4.5% लगभग एमआरएफ यहाँ से चला है। मारुति देखिए, मारुति की कैंडल कितनी अच्छी है, सबसे ज्यादा मारुति ही भागी है, तो मारुति अच्छी लग रही है। हीरो मोटो कॉर्प अच्छा चला है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ से हमारी फेवरेट स्टॉक है, ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज अच्छा चला है।
M&M देखिए, न्यूज़ वाला स्टॉक है ये, और 7% 8% की मूव आई है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। टाटा मोटर्स के चाहने वालों के लिए टाटा मोटर्स में अच्छा पैटर्न बना है। मदरसन सुमी और एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, छोटा स्टॉक है लेकिन दम बहुत अच्छा रखता है, वो है अशोक लीलैंड। ये मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है और 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप में से जो ट्रेडर्स ऑटो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति देख सकते हैं। मारुति वीकली चार्ट्स पे भी अच्छे जोन पे आई है और डेली में भी अच्छी कैंडल दिखाई है। एटलीस्ट मारुति को वापस इस जोन तक 7300 से 7400 तक रिकवरी देखने को मारुति में मिलनी चाहिए। एक सेक्टर जो हमारी इच्छा अभी तक पूरी नहीं कर पाया है, वो रिलायंस है। रिलायंस पे हमने कब से हमारी निगाहें थमी हुई है रिलायंस में, पर रिलायंस है कि ऊपर जाने को तैयार नहीं है। ये एनर्जी स्पेस का स्टॉक है और हमने देखा एनर्जी अभी भी कुछ अच्छा नहीं कर रही है। तो रिलायंस में हम सभी नज़र रखेंगे, अगर ये कभी ऊपर जाना शुरू करता है बॉटम बना के, तो रिलायंस एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है करंट लेवल्स पे। आज अडानी पोर्ट्स में अच्छी रिकवरी आई है, अडानी पोर्ट्स की करेक्शन भी कंप्लीट होते हुए दिखी है। तो ओवरऑल ये स्टॉक्स अच्छे। अब हमें क्या करना है, लेवल्स आपको जो भी है निफ्टी के, निफ्टी बैंक के सभी लेवल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थर्सडे की सुबह सुबह 8:30 बजे तक आपको सभी लेवल्स मिल जाएंगे, तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन ज़रूर करें। जहाँ तक प्राइस स्ट्रक्चर की बात है, हम अपनी बायसनेस ऑलरेडी शो कर चुके हैं और उम्मीद क्या है हमें, या तो हम यहाँ पे गैप अप ओपन होंगे और गैप अप के बाद हम यहाँ पे वापस ऊपर चलना शुरू करेंगे निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। अगर गैप अप ओपन नहीं होते तो हो सकता है हम रेगुलर स्टाइल में ओपन हो और प्राइस वहीं पे हॉवर करती रहे और फिर हम सेकेंड हाफ ऑफ द डे में रैली देखें। ओवरऑल आज के प्राइस सिनेरियो को देख के मुझे लगता है कि जो लोग नीचे फंस गए हैं शॉर्ट्स में, उनके लिए थोड़ा तकलीफ हो सकती है। एक बात और आपको लास्ट बात बताऊं, आज बहुत बातें की है हमने। कभी भी ये जो बाजार होते हैं ना, जो बुल मार्केट होते हैं, क्योंकि आपकी मेन थीम जो है वो बुल बाजार की या बुल मार्केट की है, ये शॉर्ट्स को निकलने का मौका नहीं देते जल्दी, ये इनका ट्रेट होता है। तो मुझे लगता है कि हम गैप अप ओपन भी हो सकते हैं और अगर रेगुलर प्राइस ओपन भी होती है तो वहाँ से रिकवरी बहुत फास्ट आएगी और प्राइस ने तेजी से ऊपर जाना चाहिए। फिर उस केस में हमारी एक्सपायरी भी ऊपर होगी और फ्राइडे को भी हम ऊपर जाएंगे फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो रह सकता है थर्सडे के दिन। बाकी आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमें इस नंबर पे 917111664445 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप में से जो ट्रेडर्स हमारे पेड ट्रेनिंग्स को या हमारी ऑनलाइन पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं, वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम अपनी ट्रेड्स शेयर करते हैं। तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये समर ऑफर है जिसमें आपको पूरे 87,499 की सेविंग है। तीनों कोर्सेज, जो हमारे तीनों ऑनलाइन कोर्सेज हैं, 12 महीने की मेंटरशिप के साथ, लाइव सेशंस के साथ, जिसमें आपको ट्रेड्स भी मिलती हैं, सपोर्ट भी मिलता है, लाइव सेशंस भी मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में। तो टोटल 87,499 की सेविंग है और अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो आप में से जो ट्रेडर्स हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस ऑफर का लाभ ज़रूर लें। तो गाइज, आज के वीडियो अपडेट में इतना ही। आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शो सम लव, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।